सो हेलो गाइस वेलकम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चंस आपने मेरे को सेंड किए थे 8 क्वेश्चंस। एक वीडियो मैंने कल सेंड की थी, एक वीडियो मैं आज सेंड करूँगा आपको, ठीक है। ओके, सो जो क्वेश्चंस बच गए थे कल वो हम इस वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। क्लियर। क्वेश्चंस इसके अंदर 8 हैं, इनमें से 3 to 4 क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन में है, कई बच्चों के डाउट भी हैं। क्लियर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है, वेट, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज नोन दैट एटम कंटेन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज assumed to half of its original value, whereas that the proton is assumed to be twice of its original value, then the atomic mass of carbon 14 isotope will be। देखो, हमें पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि आपने जो ये गिवन है आपको, ये गिवन है आपको कार्बन 14 गिवन है। क्लियर, ना कि ये कार्बन 12 गिवन है। कार्बन 12 होगा तो अलग आंसर आएगा और कार्बन 14 होगा तो वो अलग आंसर आएगा। देखो, हमें पता है कार्बन 12 के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 14 माइनस 6 दैट इज 8, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी हैं हमारे 6 है। ठीक है। ओके, अब देखो हमने पढ़ा था कि किसी भी जो एटम का मास होता है ना, किसी भी एटम का क्या होता है, जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है, वो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की वजह से होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। और इलेक्ट्रॉन का मास हम क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास ले लेते हैं हम नेग्लिजिबल ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास हम क्या करके चलते हैं, नेग्लिजिबल करके चलते हैं। क्लियर। ओके, अब देखो हमें पता है कि प्रोटॉन का 1 यूनिट मास और न्यूट्रॉन का भी 1 यूनिट मास, दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, प्रोटॉन का 1 यूनिट और न्यूट्रॉन का 1 यूनिट। क्लियर, तो टोटल मिलाकर 8 + 6 क्या बन गया, 14 बन गया। ठीक है, अब देखो पहले प्रोटॉन का मास कितना था, 6 था, न्यूट्रॉन का मास कितना था, 8 था। ठीक है, अब देखो इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अज्यूम्ड टू हाफ, न्यूट्रॉन का मास क्या हो गया, हाफ हो गया। पहले 8 था, हाफ हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। हाफ हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, वेयर द प्रोटॉन इज अज्यूम्ड टू बी ट्वाइस, पहले 6 था, अब क्या कर दो, उसको ट्वाइस कर दो, कितना आ गया, वो 12 आ गया। अब टोटल मास कितना बन गया आफ्टर 12 + 4 दैट इज 16 बन गया। कितना बन गया, 12 + 4 16 बन गया। अच्छा, पहले कितना था बिफोर, वो था हमारे पास 14 था, वो तो कितना था हमारे पास 14। अब देखो हमें क्या बताना है, assumed to be then the atomic mass of carbon 14 will be। देखो इसके जो ऑप्शन गिवन है ना, आपको एक ऑप्शन गिवन है, ए ऑप्शन तो है इसके अंदर कि आपको सेम है, ये सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। जो सेकंड ऑप्शन है वो है 14.28% लेस, इतना डिक्रीज हो गया वो। ठीक है, सेकंड है 14.28% मोर, इतना क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। फिर ऑप्शन है हमारे पास 28.56% लेस, इतना क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है। ठीक है, हमने परसेंटेज निकालने की, कितने परसेंट वो इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट वो डिक्रीज हुआ। देखो ऑब्वियसली बिफोर पहले कितना था 14, अब कितना हो गया 16। सो हुआ तो ये क्या है, इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है, 2 का इंक्रीमेंट आया है। हमें पता नहीं कि 16 - 14 कितने का इंक्रीमेंट है, 2 का इंक्रीमेंट आया है यहाँ पे। क्लियर। अब देखो जो 2 का इंक्रीमेंट आया वो हम इनिशियल ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करना है हमने, देखो ओरिजिनल वैल्यू से। क्लियर। सो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। अब देखो वैसे तो एक ही ऑप्शन गिवन है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज वाला, बस फिर भी निकालना है तो 2 का इंक्रीमेंट हुआ है अपॉन में पहले कितना था 14 था, इंटू में क्या करोगे, इंटू में करोगे आप 100। क्लियर, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 14.28% मोर, 14.28% मोर इंक्रीज हुआ है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। क्लियर। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कॉमन सोल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। ये तो हमें पता है कि जो कॉमन सोल्ट हमें कहाँ से मिलता है, वो सी वाटर में मिलता है। कंटेन्स 8.77% NaCl बाय मास, 8.77%, 5% बाय मास। देखो पहली बात तो आपको जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसके बारे में पता होना चाहिए और परसेंटेज कंसंट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये जो परसेंटेज कंसंट्रेशन हम उसको डोनेट कैसे करते हैं, अगर हमें कोई स्टेटमेंट गिवन है तो हम उसको लिखते कैसे हैं। क्लियर। बाकी फिर मैं इसके अंदर वीडियो के अंदर आपको परसेंटेज कंसंट्रेशन का लिंक उसके अंदर ऐड कर दूंगा। फिर भी आपको डाउट है तो उसके एक बार परसेंटेज कंसंट्रेशन को आप उसको देख लेना। क्लियर। ओके, कितना गिवन है, 8.775% बाय मास, 8.775% बाय मास। ठीक है, अगर बाय मास ना भी देता तब भी हमें ज्यूम करके चलना था ये। क्लियर। तो ये थोड़ी सी उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है ना परसेंटेज कंसंट्रेशन की, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देखना उसको। ओके, देखो इसका मतलब है कि 8.775 ग्राम क्या है, NaCl है। 8.775 ग्राम NaCl इन
परसेंटेज हम 100 की बात करेंगे, इन 100 ग्राम ऑफ सोल्ट सोल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सोल्ट सोल्यूशन, यही तो मतलब होता है परसेंटेज का कि 100 ग्राम मतलब जो भी 100 ग्राम है ml है, उसके पीछे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के पीछे कितने आपके जो ग्राम्स है फिर ml है वो हमारा क्या होगा, सोल्यूट होगा। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब देखो, अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है कि द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 25 ग्राम ऑफ दिस सोल्ट इज। क्लियर। देखो 100 ग्राम के अंदर इतना NaCl है, 25 ग्राम में निकालें पहले कितना NaCl होगा। देखो हमें ये परसेंटेज गिवन है और हम पूछ रहे हैं कि 25 ग्राम अगर हमारे पास NaCl सोल्ट सोल्यूशन हो ना तो उसमें कितने यूनिट किसके होंगे, NaCl के होंगे। ठीक है, तो वही कर रहे हैं कि देखो 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम अगर हमारे पास क्या हो, सोल्ट सोल्यूशन हो, उसके अंदर कितने ग्राम NaCl होगा, 8.775 ग्राम NaCl होगा। मैंने आपको कल भी बताया था जो भी चीज़ें निकाल रहे हो उसको आप कहाँ रखोगे, राइट हैंड साइड रखोगे, उसको राइट हैंड साइड रखना है। लेफ्ट हैंड साइड जो आपको गिवन है, क्वेश्चन सारे ही इसी तरीके से होने हैं मोल कंसेप्ट के, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है इनके अंदर। ठीक है, बस आपको समझ आना चाहिए कि हमने करने क्या वाले हैं। ओके, सो 1 ग्राम सोल्ट सोल्यूशन में क्या होगा, 8.775 बाय में 100 कितने ग्राम गिवन है, 25 ग्राम गिवन है। तो 25 ग्राम सोल्ट सोल्यूशन में हमने निकाल दिया कि जो हमारा NaCl है वो कितना होगा। क्लियर। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 2.194 ग्राम। वो क्या आएगी, 2.194 ग्राम NaCl है। मतलब 25 ग्राम NaCl में ना 2.194 ग्राम क्या है आपका NaCl है। क्लियर। ओके, अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है इसकी फॉर्मूला यूनिट निकालनी है। ठीक है, देखो फॉर्मूला यूनिट, यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट्स आया, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं आया। देखो थोड़ी सी हल्का से कंसेप्ट है इसमें, कंसेप्ट कुछ नहीं, बस एक बात ध्यान रखनी है आपने, जो भी हमारे सोल्ट होते हैं ना, जो भी हमारे सोल्ट जैसे NaCl है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम, बहुत सारे सोल्ट्स हैं, KCl, LiCl, जितने भी हमारे सोल्ट्स होते हैं, सोल्ट्स के ना हम मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करते, सोल्ट में हम फॉर्मूला यूनिट की बात करते हैं। जैसे आपने मोलैरिटी पढ़ा होगा, मोलैरिटी निकालते हैं बाकियों के लिए, जो सोल्ट होता है ना, सोल्ट की जो आयनिक स्पीसीज होते हैं, आयनिक स्पीसीज के लिए निकालते हैं हम फॉर्मेलिटी। आपने एक टर्म सुनी होगी फॉर्मेलिटी, सेम है मोलैरिटी की तरह, कोई फर्क नहीं है, बस वही है कि वहाँ पे फॉर्मूला यूनिट्स हम मतलब उसको फॉर्मूले के टर्म्स में उसको बोलते हैं। क्लियर। तो जैसे मोलैरिटी फॉर्मेलिटी, मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला यूनिट्स, इस तरह से। ठीक है, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इन शॉर्ट हमें मॉलिक्यूल्स ही फाइंड करने हैं। ओके, सो 25 ग्राम में इतने हमारे पास NaCl है। अब देखो, अब हमारे पास जो इनिशियली NaCl है वो कितना है, 2.194 ग्राम के है हमारे पास NaCl। अब हमें निकालना है कि NaCl के इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, निकाल लो। Na का वेट कितना है, देखो Na का है 23 और क्लोरीन का है 35.5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 58.5। देखो अगर हम 58.5 ग्राम क्या लें, NaCl लें, तो उसके अंदर कितने फॉर्मूला यूनिट होंगे, 6.02 10⁻23 इतने होंगे। ठीक है, इतने हमारे पास क्या होंगे, फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। अगर 1 ग्राम हम NaCl लें तो कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आएगा वही हमारा 58.5। ठीक है, और हमें कितना गिवन है, हमें गिवन है 2.194 ग्राम। अगर हमारे पास गिवन हो तो उसके अंदर कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2.194 से। ठीक है, तो यहाँ से पूरा सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी हमारी वो 2.257 इंटू 10⁻22। वैल्यू क्या आएगी हमारी, वैल्यू आएगी हमारी 2.257 इंटू 10⁻22, वही है कि 2.258। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा। क्लियर, समझ आया। सोल्ट सोल्यूशन में से हमने पहले NaCl निकाला, फिर NaCl के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल हमने उसका यूज़ किया है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बच्चों के डाउट आए मेरे पास इस क्वेश्चन की, और इस तरह के शायद 2 क्वेश्चन है ये जो हमें गिवन है। क्ले वाला है ये क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बच्चे इसको थोड़ा सा इसमें गलती करते हैं, हल्की सी गलती करते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं इसमें। क्लियर। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि अ सैंपल ऑफ क्ले वाज पार्शियली ड्राइड एंड देन एनालाइज्ड टू 50% सिलिका एंड 7% वाटर। द ओरिजिनल क्ले कंटेन 12% वाटर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सिलिका एंड ओरिजिनल सैंपल। देखो बोल रहे हैं कि जो क्ले है ना, क्ले पार्शियली ड्राई हो गया, और पार्शियली ड्राई के अंदर 50% सिलिका है और 7% वाटर है। 50% सिलिका 7% वाटर। अब बोल रहे कि जो ओरिजिनल क्ले था ना, ओरिजिनल क्ले के अंदर 12% वाटर था। ओरिजिनल क्ले में क्या था, 12% वाटर था। तो बोल रहे कि बताओ परसेंटेज कितनी होगी सिलिका की ओरिजिनल क्ले के अंदर।
परसेंटेज ऑफ सिलिका हमें फाइंड आउट करना है इन ओरिजिनल क्ले। क्लियर, समझ आ गया? ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपने क्या करना है, देखो हमने इस क्वेश्चन को जो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा पार्शली क्ले है ना वो हमारा 100 ग्राम है। पार्शली क्ले कितना है, पार्शली क्ले कितना है हमारा 100 ग्राम है। ठीक है, हमने उसको 100 ग्राम ऐड कर लिया। अब देखो हमारा पास जो सिलिकल था, सिलिका पार्शली क्ले के अंदर वो कितना था, 50% था। 50% का मतलब है कि वो कितना हो गया, 50 ग्राम। जो वाटर था, वाटर कितना था, वाटर था हमारा 7%, तो वो कितना हो गया, 7 ग्राम हो गया। वो कितना हो गया, 7 ग्राम हो गया। ठीक है, अब देखो अब जो ओरिजिनल क्ले है, ऑब्वियसली ओरिजिनल क्ले का वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ओरिजिनल क्ले कंटेन 12% वाटर। अब ओरिजिनल क्ले के अंदर क्या है, 12 ग्राम वाटर, 12% वाटर है। ओरिजिनल क्ले में कितना है, 12% वाटर है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, 12% वाटर है। मैं पहले बता रहा हूँ कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, फिर मैं अपना बताऊंगा आपको। बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे 12% वाटर है, वो सोचते हैं कि 12% है 100 के रिस्पेक्ट में, और वो कर देते हैं 12 ग्राम हमारे पास क्या है, वाटर है। वो कर देते हैं कि हमारे पास क्या है, 12 ग्राम। पहले 12 ग्राम वाटर था और अब कितना रह गया, अब रह गया वो 7 ग्राम। बिल्कुल ही सरासर गलत है। क्यों अत्याचार कर रहे हो, बिल्कुल ही गलत है ये तो। देखो जो ये 7% था वो 100 के रिस्पेक्ट से था, ये था पार्शली। अब ओरिजिनल वेट ऑब्वियसली 100 से ज्यादा होगा, ओरिजिनल वेट ऑब्वियसली 100 से ज्यादा होगा, तो हमें जो ओरिजिनल वेट होगा ना उसका 12% लेना है, जो कि हमें नहीं पता। ओरिजिनल देखो इनिशियली पार्शियली ये 100 है, कुछ इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, वेपराइज हो गए, तो ऑब्वियसली 100 से क्या होगा, ज्यादा होगा। कितना होगा नहीं पता ना, जितना होगा ना उसका 12% वाटर है, उसका 12% वाटर है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, हल्का सा ध्यान करना है। ओके, मैंने लेट कर लिया कि लेट x ग्राम जो वाटर है ना वो वेपराइज हो गया, जो x ग्राम वाटर वो क्या हो गया, हमारा वेपराइज हो गया। ठीक है, अगर x ग्राम वाटर जो हमारा वेपराइज हो गया है तो इनिशियल जो ओरिजिनल क्ले है, ओरिजिनल क्ले वो कितना होगा, वो होगा हमारा 100 प्लस x ग्राम, क्योंकि x ग्राम तो वेपराइज हो गया। तो 100 मैंने पार्शियल लिया तो उसमें से x मैंने ऐड कर दिया तो ओरिजिनल क्ले बन गया। ठीक है, अब देखो उसके अंदर 12% वाटर है, वाटर कितना है उसके अंदर 12% वाटर है। अब इसका 12% निकालो, 100 प्लस x इंटू में 12/100, तो ये वाटर का वेट आ गया, ओरिजिनल वाटर का वेट। ठीक है, ओके। देखो ये वेट है पार्शियल वाटर का, पार्शियल जितना रहेगा, ये है ओरिजिनल का। दोनों को मैं माइनस करूंगा, कितना वाटर आ गया, जितना मैंने लेट किया था 100 x ग्राम, कितना मैंने लेट किया था x ग्राम। तो मैं क्या करूँ कि जितना वो ओरिजिनल था जितना वो बाद में रह गया, और जितना मैंने क्या किया था वेपराइज किया, वो इक्वेशन बन गई। यहाँ से क्या इक्वेशन बनी है, 100 प्लस x इंटू में 12 में 100 माइनस 7 इज इक्वल टू x। यही तो हुआ ओरिजिनल वाटर पार्शियल वाटर, जितना वेपराइज हुआ थी दोनों को माइनस करोगे वही तो आएगा। यहां से आपने x सोल्व कर लेना, और जो x आएगा ना, x आएगा आपका 5.68। x कितना आएगा, x आएगा आपका 5.68 आएगा। इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल क्ले है ना, ओरिजिनल क्ले वो कितना है, वो है आपका 100 प्लस 5.68, 105.68 बन गया। अब देखो हम कितना ले रहे थे, हम उसको 105 के अकॉर्डिंग कर रहे थे, आंसर आया कितना, ये 105.68 आया। ठीक है, ओके। अब क्या निकालो, सिलिका निकालो, परसेंटेज ऑफ सिलिका। देखो सिलिका कितना था, 50। देखो इनिशियल भी 50 रहेगा और वो जो फाइनल है, फाइनल में भी क्या रहेगा, वो 50 रहेगा। सिलिका थोड़ा चेंज हो रहा है, चेंज तो वाटर हो रहा है, वाटर वेपराइज हो रहा है, हम उसको ड्राई कर रहे हैं, सिलिका का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा। तो सिलिका कितना होगा, 50। कितने के होगा, ओरिजिनल में कितना है 105.68, इंटू में क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे। यहाँ से सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 47.3%। बच्चों ने मेरे को एक पता नहीं किसी ने सोल्यूशन का लिंक भी, सोल्यूशन भी दिया था मेरे को, मॉड्यूल के अंदर होगा। बहुत ही वाहियात, सबसे बेकार सोल्यूशन किया हुआ वहाँ पे, सबसे बेस्ट है ये। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है आपने, परसेंटेज लगाने, सिंपल नहीं है, मैथमेटिक्स है इसके अंदर। क्लियर, सो आपका आंसर कितना आएगा, 47.3% आएगा। क्लियर, ओके। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको इसमें मतलब क्वेश्चन को फिर भी समझ नहीं आता, अगर फिर भी आपको डाउट आता है किसी क्वेश्चन के अंदर, सो यू आर फ्री, मेरे को मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, और आपको जो अगर आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए तो आप वीडियो में यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, सो आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है कि अ सिल्वर कॉइन वेइंग 11.34 ग्राम वाज डिसॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड व्हेन सोडियम क्लोराइड वाज एडेड टू द सॉल्यूशन, ऑल द सिल्वर
present as AgNO3 was precipitated as silver chloride. The weight of precipitated silver chloride was this. Calculate the percentage of silver in the coin. देखो एक हमें सिल्वर कॉइन है, एक हमें क्या गिवन है, सिल्वर कॉइन गिवन है. अब देखो सिल्वर कॉइन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर सारा का सारा सिल्वर है, उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी भी है. ठीक है ना, उसके अंदर सिल्वर के अंदर हमने थोड़ा सा कुछ और भी ऐड किया हुआ है. सिल्वर कॉइन बना रखा है हमने. ठीक है, सिल्वर कॉइन को हमने नाइट्रिक एसिड में ऐड किया. ऑब्वियसली नाइट्रिक एसिड में ऐड करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, AgNO3. ठीक है, और साथ में यहाँ से H2 गैस क्या होगी, इवोल्व आउट होगी. ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया पहली. अब जो हमारा AgNO3 है, AgNO3 को फिर हमने क्या किया, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं. AgNO3 के अंदर हमने NaCl को ऐड किया. NaCl को ऐड करने के बाद यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना AgCl. और आपको देखिए AgCl तो क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है. 10th में किया होगा आपने. और कलर कैसा होता है इसका, सिल्वर वाइट कलर होता है. ठीक है, सो NaNO3. ठीक है, ओके. अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर अपने. हमें क्या हुआ, हमें सिल्वर क्लोराइड का वेट गिवन है. हमें सिल्वर क्लोराइड कितना गिवन है, गिवन वेट 14.35 ग्राम, इतना गिवन है. ठीक है, और हमें साथ में क्या गिवन है, हमें साथ में गिवन है सिल्वर कॉइन का वेट. सिल्वर कॉइन वो कितना है, वो है हमारे पास इनिशियली कितना था, वो 11.34. हमें इसमें से सिल्वर निकालना है कि कितना सिल्वर है उसके अंदर. देखो मैं आपको बता दूं पहले कैसे करने वाले हैं. AgCl हमें गिवन है, AgCl से अपन जाएंगे AgNO3 पे, AgNO3 से अपन जाएंगे Ag पे. सिंपल, इधर से इधर, इधर से इधर जाएंगे हम. यहाँ से हमारे पास Ag का वेट आ जाएगा, फिर उसमें से इसके वेट को माइनस कर देंगे. ठीक है, और हम यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे फिर तो हम इजीली. ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यूनिटरी मेथड का यूज़ करना है. और आपने सबके ना आपको मोलर मास पता होने चाहिए. आपको सबके क्या पता होने चाहिए, मोलर मास पता होने चाहिए. क्लियर. अब देखो जो हमारे पास Ag, पहले निकालते हैं AgCl का. Ag का जो मोलर मास होता है ना, एटॉमिक मास होता है, वो होता है 108. क्लोरीन का कितना होगा, 35.5. तो कितना आ गया यहाँ से, इन दोनों को ऐड करोगे तो 143.5 ये आ गया. AgNO3 का भी निकाल लेते हैं. 108, नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 108 प्लस 14 प्लस 48. क्लियर. यहाँ से सोल्व करने के बाद यहाँ से आ गया ये हमारा 170 आ गया हमारे यहाँ से. ठीक है, और ये इसका भी कितना 170 और इसका कितना 108 हुआ. बस अब क्वेश्चन अपना तैयार है बिल्कुल. ओके, देखो अगर हमारे पास 170 ग्राम AgNO3 हो तो उससे AgCl कितना बनेगा, 143.5 ग्राम. अगर हमारे पास 170 ग्राम AgNO3 हो तो उससे 143.5 ग्राम क्या बनेगा, AgCl बनेगा. मैं रिवर्स कर दूं, अगर मेरे को 143.5 ग्राम AgCl गिवन है, उसके लिए कितना AgNO3 चाहिए, 170 चाहिए. ठीक है, सो 143.5 ग्राम अगर मेरे को AgCl गिवन है, उसके लिए कितना चाहिए, 170 ग्राम AgNO3 चाहिए. 1 ग्राम अगर AgCl तो कितना होगा, 170 बाय में 143.5. और कितना हमें गिवन है, हमें गिवन है 14.35. कैलकुलेशन इजी है बिल्कुल. यहाँ से यहाँ पे 10 आ जाएगा तो यहाँ पे 17 ग्राम आ जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो AgNO3 है वो हमारा 17 ग्राम है. AgNO3 कितना, 17 ग्राम है. अब वही ऊपर वाली इक्वेशन पे आ जाओ. अगर हमारे पास Ag कितना 108 हो तो AgNO3 कितना बनेगा, 170 ग्राम बनेगा. अगर हमें जो AgNO3 अगर वो 170 ग्राम हमें वो दिया हुआ तो उसके लिए जो Ag कितना चाहिए, हमें 108 ग्राम चाहिए. क्लियर. तो इसको हम वही रिवर्स कर देंगे इस केस में भी हमें. तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हमें 170 ग्राम AgNO3 गिवन है, उसके लिए Ag कितना होगा, उसके लिए होगा 108 ग्राम Ag होगा. ठीक है, अगर ये 1 ग्राम है तो 108 बाय में 170 और कितना इनिशियल निकला यहाँ 17, तो 17. तो यहाँ सोल्व करने के बाद 10.8 ग्राम Ag आ गया. 10.8 ग्राम क्या आ गया हमारे पास, Ag आ चुका है. ठीक है, अब तो हमें क्या करना, हमें निकालनी है यहाँ से परसेंटेज निकालनी है. सो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ Ag इन कॉइन कैसे निकालेंगे, 10.8 अपॉन में 10.8 अपॉन में क्या करेंगे, सिल्वर कॉइन का वेट कितना है 11.34. इंटू में क्या कर देंगे, इंटू में अपन कर देंगे 100 कर देंगे. तो यहाँ से आएगा 95.2% आ जाएगा. कितना आएगा, 95.2% हमारा जो सिल्वर है, सिल्वर का वेट आ जाएगा ये, और परसेंटेज आ जाएगी उसकी. क्लियर. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्लियर. ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, उसकी स्टेटमेंट बहुत ही बड़ी लिखी हुई है. तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 5 ही है. इतना पढ़ लेना इसको. इन द ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन जो भी आपको गिवन है ये इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ ना, इक्वेशन लिख देता हूँ इसको.
पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, फिर मैं आपको इसमें बता दूंगा कि इसके अंदर गिवन क्या है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या गिवन है, देखो हमें इसमें बोल रहा है कि इन द ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड एक्वा सोल्यूशन ऑफ डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो हमारा सोडियम फॉस्फेट है, सोडियम फॉस्फेट क्या होगा, NaH2PO4। सोडियम फॉस्फेट को हमने ट्रीट किया NH3 के साथ और मैग्नीशियम के साथ। तो इनके साथ करने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला Mg मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट .6H2, ये हमें मिला वहाँ से। ठीक है, ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, वही बोल रहे हैं कि इज ट्रीटेड विद मिक्सचर ऑफ अमोनियम एंड मिक्सचर मैग्नीशियम आयन इज प्रेसिपिटेट मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, दिस इज हीटेड। इसको क्या किया, जो हमें मिला है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट .6H2, इसको हमने क्या किया, इसको हमने हीट किया। हीट करने पे हमें क्या मिला, हीट करने पे हमें मिला मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। रिएक्शन को मैं बैलेंस करूंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया यहाँ से मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट मिल गया यहाँ पे। क्लियर, ओके। अब देखो हमें क्या है, मैं आपको लेके चलूँ लास्ट में, तो देखो यहाँ से दिस इज हीटेड एंड डिकम्पोज टू मैग्नीशियम, दिस इज हीटेड एंड डिकम्पोज टू मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट विच इज वेटेड अ सोल्यूशन ऑफ इल्ड ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। देखो ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है 1.054 ग्राम, ये हमें गिवन है 1.054 ग्राम, और हमसे पूछ रहा है कि बताओ इसका वेट कितना, हमसे पूछ रहा है कि बताओ इसका वेट कितना है। हमें इसका वेट गिवन है और हमें इसका वेट क्या करना है, इसका वेट कैलकुलेट करना है। क्लियर, क्लियर समझ आया, हमें इसका वेट गिवन है और हमें क्या करना है, हमें इसका वेट को कैलकुलेट करना है। क्लियर, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वही करना है, हमें सबका क्या निकालना है, सबका हमें मोलर मास निकालना है। इसके इससे इधर जाएंगे, यहाँ से हम यहाँ पे फिर जाएंगे। क्लियर, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, बस ये ध्यान रखना है, रिएक्शन में हमें यहाँ पे 2 लगाया है, यहाँ पे हमने इसको बैलेंस किया है। क्लियर, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको सोल्व भी करना है। ओके, देखो सबसे पहले अगर हम इसका वो निकालें, मोलर मास निकालें, तो कितना आएगा, मैग्नीशियम कितना होगा, मैग्नीशियम हमें पता है कि एक मैग्नीशियम कितना होता है 24, सो 24 × 2, फॉस्फोरस का 31, सो 31 × 2, ऑक्सीजन का 7 × में 16। क्लियर, यहाँ सोल्व करने के बाद हमारा ये कितना आएगा, हमारा ये आ जाएगा 222 आएगा। क्लियर, ओके। इसका मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का कितना आएगा, देखो मैग्नीशियम कितना है 24, अमोनिया का नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4, फॉस्फोरस का 31, प्लस ऑक्सीजन का 4 × 16 प्लस 6 × वाटर कितना है 18। ठीक है, यहाँ से पूरे को सोल्व कर लेना। सो यहाँ सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 245। क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना, देखो अगर हमें, देखो 245 तो हमारे पास एक ही पूरे मोलिक्यूल का है, जो 245 है तो हमारे पास पूरे एक ही मोलिक्यूल का है। हमें तो कितना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, सो 2 × 245 तो कितना आ जाएगा ये 490। अगर हम 490 ग्राम मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट लें तो उससे मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट कितना बनेगा, 222 ग्राम बनेगा। अगर हमें 490 ग्राम ये ले तो ये 222 ग्राम हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसी का मैं रिवर्स करता हूँ, अगर हम ये 222 ग्राम मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट लें Mg2P2O7, ठीक है, तो मेरे को ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट कितना मिलेगा, ये मिलेगा मेरे को 490 ग्राम मिलेगा। ये अगर 1 ग्राम हो तो ये कितना मिलेगा 490 बाय में 222, अगर मेरे को कितना गिवन है 1.045, सो 1.045 अगर ये हो तो मेरे को मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट वो कितना मिल जाएगा, वो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे। क्लियर, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से सोल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 2.32, क्या आएगी वो 2.32 आएगी वैल्यू। क्लियर, अब देखो यहाँ ये तो मिल गया हमें, ये हमें वेट कितना मिल गया 2.32 मिल गया। अब इससे हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। अब इससे कहाँ जाएंगे, हम यहाँ पर जाएंगे। इसका भी कितना होगा मास, इसका भी होगा 245 होगा। ठीक है, इसका कितना होगा, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 2, फॉस्फोरस 31 और 64 किसका होगा, ये ऑक्सीजन का होगा। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 120 आएगा। क्लियर, वही है कि अगर हमें 245 ग्राम मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट गिवन तो उसके लिए हमें सोडियम, तो उसके लिए सोडियम जो फॉस्फेट है वो कितना हमें चाहिए, सो 245 के लिए कितना चाहिए 120 ग्राम चाहिए। अगर ये हमें 1 ग्राम की हो तो कितना होगा 120/245 हो गया। ठीक है, और हमें निकला कितना है ये 2.32, सो अगर 2.32 ग्राम हमें ये गिवन हो तो ये कितना आ जाएगा 2.32
2। इसको पूरे को सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 1.139 आएगी। इन शॉर्ट 1.14 हमारा जो हमें ऑप्शन में गिवन है वो उसके अकॉर्डिंग ये होगा हमारा आंसर होगा ये। क्लियर? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन के अंदर कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि इसके अंदर जो हमें जो फॉर्मूला है, एक तो इक्वेशन से ही बनानी है हमने। सेकंड थिंग हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर जो हमें जो मोलर मास निकालने हैं वो हमें सही से कैलकुलेट करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी वैल्यू होनी चाहिए, बस हमें इतना ही क्या करना है, ध्यान रखना है इसमें। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं कि द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8% मास वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ KOH। हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है और हमें गिवन क्या है, 2.8% मास वॉल्यूम सॉल्यूशन हमें गिवन है। क्लियर? देखो हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि 2.8% मास वॉल्यूम गिवन है। मास वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, हमें गिवन है 2.8% परसेंटेज W/V हमें गिवन है, ये परसेंटेज W/V। क्लियर? इसका मतलब है कि अगर हमें 2.8 ग्राम 2.8 ग्राम KOH है इन 100 ml सोल्यूशन में, 2.8 ग्राम है इन 100 ml सोल्यूशन के अंदर हमें गिवन है। क्लियर? हमें पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में आएगा आपके पास 1000 आ जाएगा। अगर हम ml का यूज़ करेंगे तो 1000 यूज़ करेंगे, अगर लीटर होगा तो 1000 का यूज़ नहीं करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। जो मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ, 2 ही मैं सोल्यूट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इनटू में वॉल्यूम ml, इनटू में क्या आ जाएंगे 1000 आ जाएंगे। गिवन मास कितना गिवन है, मास हमें गिवन है 2.8 ग्राम अपॉन में मोलर मास कितना गिवन है, देखो KOH का मोलर मास निकाल लो। पोटेशियम कितना आएगा 39 और सोडियम ऑक्सीजन का 16 + 1 कितना आ गया यहाँ से 56 आ गया यहाँ से। सो अपॉन 56 इनटू में वॉल्यूम कितना है ml के अंदर, वॉल्यूम हमें गिवन है 100 ml, इनटू में क्या करोगे 1000 कर दोगे यहाँ से। क्लियर? तो यहाँ से इसको पूरे को सोल्व कर लेना। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 1/2 आएगा, अल्टीमेटली m/2 आ जाएगा। अल्टीमेटली क्या आएगा m/2। इसको हम सेमी मोलर भी बोलते हैं, सेमी मोलर मतलब हाफ मोलर। क्लियर? तो वैसे तो देखो क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमने पूरे इसको सोल्व किया। आप इसको डायरेक्ट कन्वर्जन से भी कर सकते हो, जो आपको अगर कन्वर्जन गिवन तो आप डायरेक्ट इसको कन्वर्जन से भी कर सकते हो, कन्वर्जन से क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके, कन्वर्जन आपको आनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू अ मिक्सचर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू अ mixture of 250 ml of 0.6 molar HCl and 750 ml of 0.2 molar HCl to obtain 0.25 molar solution of HCl is। देखो हमें बोल रहे हैं कि हमने दो सोल्यूशन को मिक्स किया, दो सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद दो सोल्यूशन को क्या किया, मिक्स किया। दो सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद हम उसमें कितना वाटर ऐड करें तो जाके जो हमारी मोलैरिटी है वो कितनी बन जाए, 0.25 बन जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिखना है। हमें HCl गिवन, 2 HCl गिवन है, हमने 2 HCl को क्या किया, मिक्स किया। इस HCl है, इस HCl का वॉल्यूम की मोलैरिटी कितनी है, 0.6 मोलर और वॉल्यूम कितने हैं 250 ml है। इस HCl का जो मोलैरिटी है वो कितनी है 0.2 मोलर और जो वॉल्यूम है वो कितने हैं 750 ml है। मोलैरिटी कितनी 0.2 मोलर और ये कितने हैं 750 है। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इन दोनों की ना इनकी मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग निकालेंगे। मोलैरिटी ऑफ क्या निकालेंगे, मिक्सिंग निकालेंगे या फाइनल मोलैरिटी निकालेंगे। हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे इसको ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, बाद में फिर इस लीटर को फिर ml में कन्वर्ट करेंगे, मतलब आपको कन्वर्जन्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसमें कुछ भी उसकी यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप मोलैरिटी को मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास मिली मोल्स आएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या आएंगे मिली मोल्स, और नीचे वो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी क्या है हमारा ml में है, तो मिली से मिली वो कैंसिल हो जाता है वो। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आप थोड़ा मोलैरिटी को सही से करना, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। M1 कितना है 0.6, वॉल्यूम कितना है 250 प्लस M2 कितना है 0.2 इंटू में V2 कितना है 750 अपॉन V1 कितना है 250 प्लस में 750। मैं कह रहा था कि अगर आपको ये इस 250 को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इस वॉल्यूम को भी आपको फिर लीटर में लिखना पड़ेगा।
तो जो यूनिट लीटर की रहेगी ऊपर रहेगी, दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे भी लीटर तो यहाँ पे भी लीटर, यहाँ पे ml तो यहाँ पर भी क्या होगा, ml में होना चाहिए। ठीक है, सोल्व कर लो इसको। सोल्व करने के बाद ये कितना आएगा, यहाँ से 150, यहाँ से भी 150 अपॉन में ये कितना हो गया हमारा 1000 हो गया। सो 300/1000 क्लियर। सो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 0.3 आ गई है। क्लियर, 300/1000 होगा तो ये कितना आ गया 0.3। तो फाइनल मोलैरिटी कितनी है हमारी 0.3 है। अब हम यूज करेंगे मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का यूज करेंगे। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन में आपको पता है कि हम बिफोर और आफ्टर कंडीशन लेके चलते हैं, बिफोर और आफ्टर। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है m1v1 = m2v2, क्योंकि जितने भी मोल्स हैं हमारे इनिशियल और फाइनल बाद में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, ओके। देखो m1 कितना है, मोलैरिटी कितनी है हमारी 0.3, वॉल्यूम कितना आया इसका, वॉल्यूम आया हमारा इसका 1000 ml। m2 मोलैरिटी हमें गिवन है, कितनी गिवन है 0.25 गिवन है, और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम हमें क्या करना है, उसको सोल्व करना है। तो यहाँ से पूरा सोल्व करने के बाद जो आपके पास वॉल्यूम आएगा वो आएगा आपके पास 1200 ml, वॉल्यूम क्या आएगा 1200 ml। बट हमारा आंसर 1200 नहीं है, देखो वॉल्यूम आया 1200 ml बट हमारा आंसर 1200 नहीं है। जो यहाँ पे जो मोलैरिटी होती है और जो हमारा वॉल्यूम होता है ये फाइनल होता है। ये क्या होता है, फाइनल होता है। फाइनल का मतलब है कि हमने उसके अंदर कितना वाटर डालने के बाद टोटल कितना बन गया। देखो पहले 1000 था, 1000 के अंदर हमने उसके अंदर 200 ml क्या करा, 200 ml उसमें हमने वाटर डाल दिया, तो तभी तो वो क्या बना 1200 ml बना। देखो ये टोटल बना है वाटर डालने के बाद, मतलब इनिशियल प्लस फाइनल दोनों को हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे हमें तो निकालना है सिर्फ अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर हम उसमें ऐड करें। तो 1200 माइनस क्या कर देंगे हम 1000 कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 200 ml। हमें उसके अंदर वाटर को ऐड करना पड़ेगा ताकि जो हमारी मोलैरिटी है वो इतनी बने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फिर भी डाउट है इसके अंदर तो पहले मोलैरिटी सही से करो थोड़ा, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, इनके क्वेश्चंस अच्छे से करो क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ओके। बाकी मैं आपको थोड़ा अगर किसी को डाउट है तो मैं आपका फिर भी लिंक दे दूंगा मोलैरिटी का। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, एक बच्चे ने मेरे को सेंड किया था ये। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है, हमें बोल रहा है कि द ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन 30% ऑक्सीजन बाय वेट। जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड के अंदर 30% क्या है, ऑक्सीजन है बाय वेट। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अगर उसका एटॉमिक रेशियो हो मेटल का और ऑक्सीजन का 2:3, तो हमें निकालना है कि एटॉमिक वेट निकालो मेटल का। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल जाते हैं और थोड़ा सा हम थोड़ा लॉजिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। देखो ऐसा कोई शो बिल्कुल डायरेक्ट तरीका नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो इसको आंसर निकालो, नहीं, बस थोड़ा सा आपको थोड़ी अपनी थोड़ा माइंड का यूज़ करना है सही से। ठीक है, ओके। देखो पहली बात तो जो मेटल का और ऑक्सीजन का जो रेशो है, मेटल का और जो ऑक्सीजन का रेशो वो कितना है 2:3 है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया M2O3, फॉर्मूला क्या बन गया M2O3 बन गया, फॉर्मूला क्या बन गया M2O3 बन गया। ठीक है, ओके। अब देखो M2 अगर O3 बन गया, इसके अंदर हमारा जो फॉर्मूला बन गया है, मैंने लेट कर लिया कि लेट जो हमारा M2O3 है ना मेटल ऑक्साइड, वो हमारा 100 ग्राम है। लेट कर लिया जो मेटल ऑक्साइड है वो कितना है हमारा, वो 100 ग्राम है वो। ठीक है, अब देखो उसके अंदर 30% ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना हुआ उसके अंदर 30 ग्राम, ऑक्सीजन कितना उसके अंदर 30 ग्राम। मतलब जो ऑक्सीजन वैसे कितने ऑक्सीजन यहाँ पे है 3 ऑक्सीजन है, मतलब जो 3 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन कितने आए हमारा, उसका वेट आया हमारा 30 ग्राम आया। ठीक है, ओके। मेटल कितना होगा हमारा, बाकी बचा हुआ 70 ग्राम, और कितने मेटल है हमारे पास, दो मेटल हैं। ठीक है, चलो जी, ओके। अब देखो अब हमें क्या करना, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक का यूज करना है। एक ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 48 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 3 है तो 48 हो गया। अब देखो 48 अगर मोलर मास हो ऑक्सीजन का हमारे पास, अगर 48 हमारे पास किसी का ही मोलर मास हो तो उसका वेट कितना होगा, उसका वेट होगा 30 ग्राम। अगर हमारे पास 48 मोलर मास हो तो जो उसका एक्चुअल वेट कितना होगा 30 ग्राम होगा। वही मैं अगर रिवर्स बोलूं, अगर मेरे पास 30 ग्राम ऑक्सीजन हो तो उसका मोलर मास कितना होगा, उसका मोलर मास होगा 48। अगर मेरे पास 30 ग्राम ऑक्सीजन हो तो उसका मोलर मास कितना होगा 48 होगा। 30 ग्राम अगर मेरे पास ऑक्सीजन तो उसका मोलर मास, एटॉमिक मास, ऑक्सीजन की बात करें तो उसका एटॉमिक मास कितना है हमारे पास 48 है। अगर मेरे पास कोई 1 ग्राम हो तो 48 बाई में 30, उसका एटॉमिक मास इतना आएगा। मेरे को कितना गिवन है, मेटल कितना है 70 ग्राम है। अगर मेरे को 70 ग्राम गिवन हो तो मैं क्या कर दूंगा 70 कर दूंगा,
तो यहाँ से कितना आएगा, 112। सो 112 आ गया हमारे पास एटॉमिक, टोटल एटॉमिक मास आ गया किसका, मेटल का आ गया, 112 आ गया। अब देखो 112 आ गया, उसके अंदर कितने मेटल है, 2 मेटल है, 2 का कितना है 112 है, ए का कितना होगा 112/2, तो कितना आ गया 56। तो आपका आंसर कितना होगा 56। जो एटॉमिक मास है मेटल का वो कितना है 56 है। देखो 3 ऑक्सीजन का मास मैंने 30 आ रहा था, 30 ग्राम में 30 ग्राम अगर कुछ हो मेरे पास तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा 48 होगा। अगर 1 ग्राम हो तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा 48/30। अगर 70 ग्राम मेरे को मेटल गिवन है, 70 ग्राम गिवन हो तो कितना होगा 70 होगा। अब 70 से करके मेरे का 112 आ गया। अब जो 112 है, 2 का है ना, मेरे को तो 1 का निकालना है, तो वो कितना आ गया 56 आ गया। क्लियर। तो थोड़ा सा मैंने अलग लॉजिक यूज़ किया, आप इसको एक्स से कर सकते हो, आप इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, बट मैंने जो किया वो थोड़ा शॉर्टकट सा है, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। आपने कुछ क्वेश्चंस को आपने इसी तरह ही सॉल्व करना है। क्लियर। सो ये थी हमारा क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन थे इसके अंदर। क्लियर। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है सो बिल्कुल आप फ्री हो, आप मैसेज करो, कॉल करो, आप पूछ सकते हो मेरे को। और इनकेस अगर और भी किसी और क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो वो क्वेश्चंस भी आप मेरे को सेंड कर दो। सो मैं वही आपको जो वीडियोस हैं, जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, 8 to 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। ठीक है। इससे क्या है कि एक बच्चे का डाउट होता है तो पूरे सभी बच्चों का क्या हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है। क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच।